मम्मी, जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चुप कर, तुझे खाने की पड़ी है और मैं यहाँ चिंकू और विंकू के लिए परेशान हो रही हूँ। वो दोनों सुबह से घर नहीं आए। मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। मम्मी, तुम उन दोनों बेवकूफों के लिए खामखा परेशान हो रही हो। उन दोनों को कुछ नहीं होगा, मटर गश्ती करके थक जाएंगे तो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, जब तक वो दोनों घर वापस नहीं आ जाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जाती हूँ। नहीं मम्मी, तुम्हें उन दोनों बेवकूफों की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन दोनों बेवकूफों को ढूंढ कर लाता हूँ। अरे बाप रे, ये कमीना बिल्ली का बच्चा कहाँ से आ मरा? पता नहीं आज सुबह किस मनहूस का चेहरा देखा था, क्यों बिल से निकलते ही इस मुसीबत का सामना हो गया। अब मैं क्या करूं? खुद को इस कमीने बिल्ली के बच्चे की नजरों से कैसे बचाऊं? अगर इस कमीने की नजर मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा करता हूं, उस पेड़ पर चढ़ जाता हूं। वहाँ ये कमीना बिल्ली का बच्चा मुझे नहीं देख पाएगा। पता नहीं ये चिंकू और विंकू का बच्चा कहाँ जाकर छुप गए। ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। अब तो भूख की वजह से चक्कर भी आने लगे हैं। थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे रुककर आराम कर लेता हूँ, फिर उन दोनों बेवकूफों को तलाश करूँगा। अरे बाप रे, ये कमीना बिल्ली का बच्चा तो यहाँ से टलने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन अगर मैं पेड़ से नीचे उतरा तो ये कमीना बिल्ली का बच्चा मुझे चट कर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इस पेड़ से एक फल तोड़कर उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता हूँ। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बेवकूफ, भूकंप नहीं आया, बल्कि मेरे मुंह से फल छूटकर तेरी खोपड़ी पर लगा है, इसलिए तेरी खोपड़ी चकरा गई है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? मैंने खुद ही इस कमीने को बता दिया कि मैं यहाँ छुपा हूँ। अच्छा, तो ये तेरी कारस्तानी है। चूहे के बच्चे, तू बहुत ही बेवकूफ है। अब तो मैं इस फल के साथ साथ तुझे भी चट कर जाऊंगा। मालिक, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। हम अपना यूएफओ यहीं लैंड कर लेते हैं। तुमने ठीक कहा बे, ये जंगल तो सचमुच बहुत सुंदर है और यहाँ कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। यहाँ अपने यूएफओ को लैंड करके हम अपने मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं। मिशन? कौन सा मिशन? मुझे तो तुमने किसी मिशन के बारे में नहीं बताया। बेवकूफ, हम इस धरती पर एक खास मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। हमें जल्दी से जल्दी अपने मिशन की शुरुआत करनी होगी, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं मालिक, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि हम इस धरती पर किस मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। उफ, किस बेवकूफ भुलक्कड़ को बॉस ने मेरे साथ भेज दिया। अबे ओ भुलक्कड़ की औलाद, हम यहाँ पर ढेर सारी बिल्लियों को पकड़कर अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए हैं। अब अगर तूने दोबारा ये सवाल किया तो जूते मार मार कर तेरी खोपड़ी गंजी कर दूंगा। मालिक, मेरी खोपड़ी तो पहले ही गंजी है। हो सकता है तुम्हारे जूतों से मेरी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएं। उफ, किस बेवकूफ के साथ फंस गया। बॉस को भी मेरे साथ मिशन पर भेजने के लिए यही नमूना मिला था। अगर मैं कुछ दिन और इसके साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा। पिट्ठू, ये जंगल तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर तो नजर ही नहीं आ रहा। क्या इस जंगल में जंगली जानवर नहीं रहते? पिंकी की बच्ची, इस जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर रहते हैं। अभी उन जानवरों को तेरे जंगल में आने की खबर नहीं, वरना वो तुझे चट करने के लिए फौरन यहाँ आ जाते। पिट्ठू के बच्चे, मुझे डराने की कोशिश मत कर। जो भी जंगली जानवर मुझे चट करने के लिए आएगा, मैं उसे ऐसा पंच मारूंगी कि बेचारा कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा।